पर दुनिया में सबसे ऊंची चोटी स्थित है। सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसी पर्वतमाला में है, लेकिन भारत में नहीं। कहाँ पर है ये? भारत के साथ एक और देश है, नेपाल। नेपाल के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक, जो हिमालयन पर्वतमाला है वो भारत के उत्तर से शुरू होकर उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वतमाला है और पर्वतों से हमें पता है बहुत सारी नदियां निकलती है। ठीक, तो हिमालय से भी बहुत सारी नदियां निकलती है। इनमें से जो सबसे अहम है वो है गंगा। का नाम सुना है सबने? गंगा का नाम सुना है ना? गंगा को हम पवित्र नदी बोलते हैं, सबसे पवित्र नदी। ठीक है, तो इसका धार्मिक महत्व भी है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। हिमालय में कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से गंगा निकलती है, उसका उद्गम स्थल है। ठीक है, कहाँ जाती है गंगा? इधर से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए और बे ऑफ बंगाल में जाके समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, इसी हिमालय पर्वत से एक और महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं यमुना नदी। यमुना का भी नाम सुना हुआ है? ठीक है, यमुना नदी हरियाणा की जो बाउंड्री है, ईस्टर्न जो बाउंड्री है, पूर्वी जो सीमा है, उसके साथ साथ है। ठीक है, और यमुना आगे जाके प्रयागराज एक स्थान है, जगह है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। वो क्या है? प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों आपस में मिल जाती है। यमुना जी गंगा के अंदर मिल जाती है और वहीं पर इन दोनों के संगम जो स्थल है प्रयागराज, वहाँ पर महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, अपने हरियाणा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वतमाला है जो हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों के अंदर है। उस पर्वतमाला का नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक। ठीक है, सबसे पुरानी, बहुत पुरानी है। इसके जो पहाड़ है अपने गांव में भी है, ये अरावली पर्वतमाला का ही हिस्सा है। ठीक है, हरियाणा राजस्थान के ये वाला जो भाग है उसमें लिखा हुआ है अरावली रेंज। अरावली रेंज, यहाँ पर पूरी आपकी अरावली पर्वतमाला है। यहाँ से भी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, इसके अंदर से मेन जो है वो है लूनी नदी, जो कि जयपुर के पहाड़ है उनसे निकलती है। और जयपुर में एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसको हम बोलते हैं सांभर झील। कौन सी झील? सांभर झील। ठीक है, वहाँ पर खारा पानी यानी कि नमकीन, जो नमक का उत्पादन होता है ना, नमक जिससे बनता है, तो सांभर झील का पानी खारा है, इसलिए वहाँ से नमक निकलता है, नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, नीचे चलेंगे तो एक अगेन इम्पोर्टेंट रेंज है विंध्या रेंज, यानी कि विंध्या पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत। ये कहाँ है? मालवा के पठार पे। पठार क्या होता है? जैसे पर्वत होता है ना, वो इस तरह से होता है, बिल्कुल सीधे खड़ा हुआ चोटी की तरह होता है। और जो पठार होते हैं वो कैसे होते हैं? ऊंचे होते हैं, लेकिन ऊपर से जो उनकी जमीन होती है वो समतल होती है। वहाँ पर आप आराम से जाके खेल सकते हो, ऐसे प्लेन ग्राउंड होता है, इसको बोलते हैं पठार। और पर्वत चोटियाँ होती है, नुकीली होती है। पठार कैसे होते हैं? ऊपर से समतल होते हैं। समझे? राजस्थान का और हरियाणा का, वेस्टर्न हरियाणा का कुछ भाग सूखा है। सूखा इसलिए रेगिस्तान है वहाँ। कौन सा रेगिस्तान है? थार का मरुस्थल है। ठीक है, मरुभूमि क्या होती है? किसको पता है? मरुस्थल है मरुभूमि। डेजर्ट, डेजर्ट किसे कहते हैं? डेजर्ट बेटा वो जगह होती है जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे वनस्पति नहीं मिलते हैं या बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, हाँ, जहाँ पर पानी की कमी हो या फिर जनजीवन ना मिले